नमस्कार दोस्तों, बिंदास बातों में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। आज की चर्चा, सबसे पहले तो देखिए कमरे में कितनी रोशनी है। मैं दिन में वीडियो बना रही हूँ और आगे से यही कोशिश रहेगी क्योंकि थोड़ा लाइटिंग का मज़ा अलग है दिन का। तो आज की चर्चा, जैसा मैंने पहले बोला था, इस बार अब मैं कोरोना की बातें नहीं करूँगी क्योंकि कोरोना ने तो जो करना था, जिस उसकी वजह से जो होना था वो हो ही रहा है। अब उस पर हम कितनी चर्चा कर लेंगे। काफ़ी वीडियोस मैं उस पर बना चुकी हूँ, तो बस अब नहीं, अब नॉर्मल टॉपिक्स पे आ जाती हूँ। जो चीज़ इच्छा जो महसूस कर रही हूँ वही बनाऊँगी, या जो कुछ मैंने देखा है हफ्ते में उससे मुझे क्या लगा, क्या महसूस हुआ, वही चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो रिसेंटली मैं मुझे नहीं पता था, जैकी चैन को शायद सभी जानते होंगे। बहुत ही फेमस, इंटरनेशनली अक्लेम्ड चाइनीज़ एक्टर हैं, लेकिन हॉलीवुड में भी उन्होंने बहुत अपना नाम किया है। और रश आवर जैसी मूवीज़, रश आवर तो देखी होगी, सभी ने देखी है, सच अ नाइस मूवी। स्पाई नेक्स्ट डोर, बहुत सारी मूवीज़ हैं इनकी, एंड दे ऑलवेज फनी, दे आर वेरी एक्शन पैक्ड एंड ही इज़ अ वेरी, सारे स्टंट्स ही अपने आप करते हैं। ऐसा सुना है कि जैकी चैन को वो कोई कंपनी इंश्योरेंस नहीं देती बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि वो इतना रिस्क उठाते हैं कि उनकी हड्डियाँ टूटती ही रहती हैं। बट देन उन्हें इंश्योरेंस की क्या ज़रूरत, पैसे की कोई कमी नहीं है। तो उनके बारे में ऐसे ही देख रही थी। मुझे नहीं पता था कि जैकी चैन हैज़ अ सन, मुझे आइडिया बिल्कुल नहीं था। तो जब फैमिली के बारे में हुआ तो थोड़ा क्यूरियोसिटी हुई कि चलो देखा जाए। हिज वाइफ इज़ ऑल्सो एन एक्ट्रेस एंड क्वाइट सक्सेसफुल टू दैट। इनका एक ही लड़का है, तो सोच लीजिए कितने नाजों से पला होगा। नाजों से पला तो पला, उससे उम्मीदें भी कितनी। अब ये लड़का क्या नहीं उसने ट्राई किया, गाना ट्राई कर लिया है, एक्टिंग ट्राई कर ली है, सब कुछ कर लिया। यूएस में किया, फिर जाके हांगकांग में किया, सब जगह, पर कहीं भी उसको सक्सेस नहीं मिल रही। यहाँ तक कि थक हार के तो ड्रग्स में भी फंस गया, काफ़ी टाइम जेल में भी होकर आया, लेकिन कहीं पर भी उसको कोई सक्सेस नहीं मिल रही है। और कारण ऑफ कोर्स यही कि लोग उसको हमेशा जैकी चैन से कंपेयर करते हैं और ये कहते हैं कि ही इज़ अ लेट डाउन। अच्छा, लेट डाउन पब्लिक बोलती है वो तो एक बात है, जैकी चैन खुद भी, ऐसा सुनने में आया था कि जब वो जेल में थे, जो मैंने जाना, जब लड़का उनका जेल में था, तो जैकी चैन, हु सच अ पावरफुल पर्सन, ही डिड नॉट डू एनीथिंग फॉर हिम। उनका ये कहना था कि भाई जो किया है वो तो भुगतना ही पड़ेगा, अगर कुछ गलत किया है तो उसकी सज़ा तो भुगतनी ही पड़ेगी। तो वो सब ठीक है, वेरी वेरी प्रिंसिपल ओरिएंटेड। बट ये देख कर ना मुझे ये कहानी पढ़ के, या जैकी चैन के लड़के की कहानी पढ़ के, जिसने इतना स्ट्रगल इंडस्ट्री में किया है, इतने बड़े आदमी का बच्चा होने के बावजूद, एक अलग ख्याल दिमाग में आया और सोचा फिर उसी की चर्चा की जाए। ये कितना अजीब है, जो अगर एक ऑटो वाले की बेटी आईएएस ऑफिसर बनती है तो कितनी वाहवाही होती है कि अरे वो ऑटो वाले की बच्ची है, वो देखो आईएएस ऑफिसर बन गई। कितना नाम, बच्चों, माँ बाप का नाम कितना रोशन किया। हाँ किया, ठीक है, अगर वो अपनी मर्जी से बनी है तो उसमें कोई खराबी नहीं है। लेकिन अगर ऐसा हो कि डॉक्टर का बच्चा ऑटो वाला बन जाए क्योंकि उसको ऑटो चलाना पसंद है, तो दुनिया जीने देगी क्या? नहीं जीने देगी, बिल्कुल भी नहीं। मुझे याद है मेरे भाई, अब वो इस दुनिया में नहीं है, हमेशा उसका सोचने का तरीका काफ़ी अलग था सबसे, सारी दुनिया से मैं कहूँगी। और उसमें रिस्क लेने की एबिलिटी भी बहुत ज़्यादा थी, रिस्क भी और मेहनत करने की भी बहुत ज़्यादा कुव्वत थी। मुझे अभी भी याद है, मेरे फादर डॉक्टर थे, तो ऑफ कोर्स उनकी सोसाइटी में एक इज़्ज़त थी, एक स्टेटस था। तो मेरा भाई ऐसा था कि शायद मैंने किसी वीडियो में ये मेंशन भी किया है कि जब मेरी शादी से पहले मुझे ऐसा लगता था कि घर के जो लड़के हैं वो लोग पैदा ही हुए होते हैं, हर चीज़ उनको आती है। कोई भी चीज़ ख़राब हो जाती थी घर में, चाहे वो टोस्टर हो या वो टेप रिकॉर्डर हो या कुछ भी हो, मेरा भाई केपेबल था उसको ठीक करने में। पता नहीं खोल खाल के उसको ठीक कर देता था। फिर
खुद बहुत सी चीज़ें असेंबल करने में, तो जैसे स्टीरियो सिस्टम बनाया, फिर घर में जब दिवाली लाइट्स लगती थी तो सारा काम मेरा भाई करता था, एंड ही यूज्ड टू एंजॉय डूइंग इट। तो जब वो अपने घर में लाइट्स लगाता था तो उसको बहुत इच्छा होती थी कि वो ये काम एज अ प्रोफेशन करे। सो लाइक ही शुड स्टार्ट, पीपल शुड हायर हिम फॉर डेकोरेटिंग देयर हाउसेस लाइट्स के लिए। और मुझे अभी भी याद है मेरे फादर से उसने ये बात भी करी थी कि मेरा मन है कि मैं ये बिजनेस करूं लाइट्स का, और मैं दूसरों के घर जाऊं लाइट्स लगाने, लोग मुझे हायर करें इस काम के लिए, बिकॉज ही यूज्ड टू डू रियली गुड जॉब एंड ही यूज्ड टू पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट। अकेले पूरे घर को सजाता था। अभी भी सोचती हूँ तो अजीब सा लगता है, कितनी मेहनत करता था बंदा। लेकिन चूंकि मेरे फादर डॉक्टर थे तो उनको ये बात नहीं जमी और वो नहीं कर पाया, क्योंकि मेरे फादर ने उसको बोला कि नहीं ऐसा कैसे यार, सब क्या कहेंगे, डॉक्टर साहब का लड़का क्या कर रहा है कि लाइट्स लगाता है दूसरों के घर पे। एनीवेज, क्या कर सकते हैं, जब माँ बाप किसी चीज़ को मना कर देते हैं तो बच्चे, हिंदुस्तानी बच्चे तो खास करके, कई बार वो सब नहीं कर पाते हैं जो उनकी इच्छा होती है ना। तो ये जैकी चैन के लड़के का जब सुना और देखा कि भाई वो कितने स्ट्रगल से गुजरा लेकिन फिर भी वो कुछ कर नहीं पाया, और उसको हर वक्त यही कंपेयर किया जाता है कि भाई तुम जैकी चैन जितना सक्सेसफुल नहीं हो पाया। ही इज़ लाइक अ धब्बा टाइप्स, कि मतलब इतने बड़े आदमी का लड़का कुछ नहीं कर पाया। मुझे कभी कभी सोच के लगता है कि जब जैकी चैन ने ये सोचा होगा कि मैं फिल्मों में जाऊंगा तो क्या उसके फादर, उनकी या जैकी चैन के फादर खुश रहे होंगे? शायद नहीं। तो जब आदमी सक्सेसफुल हो जाता है ना तो उसकी वाहवाही हो जाती है। जब आदमी खुद सक्सेसफुल हो जाता है तो अपने खराब वाले दिन वो भी भूल जाता है कुछ हद तक। हाँ, किस्से कहानियों के लिए रहता है, लेकिन जब बच्चों की बात आती है तो वो भी एक बाप ही बन जाता है, नहीं कि मतलब नहीं मेरा लड़के को तो सेल्फ मेड होना है क्योंकि मैं, अरे यार तुम सेल्फ मेड थे ठीक है, लेकिन बच्चे को सपोर्ट करो। अब अनफॉर्चुनेट है वो बच्चे जिनको वही करना है जो उनके फादर्स ने किया है, क्योंकि शायद उनके हीरोज या उनका इंस्पिरेशन उनके पेरेंट्स ही होते हैं, तो दे वांट टू फॉलो देयर फुटस्टेप्स। कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स ये उम्मीद रखते हैं कि बच्चे वही करें, जैसे नहीं होता इंडिया में कि भाई पेरेंट्स डॉक्टर थे या हैं, उन्होंने क्लिनिक श्लिनिक खोल रखी लंबी चौड़ी, तो फिर वो जो उनके बच्चे होते हैं उनको तो जबरन डॉक्टर बनना है, क्योंकि वो क्लिनिक को क्या होगा भाई, किसी को तो उसका उत्तराधिकारी बनना है ना, तो बच्चा जबरदस्ती डॉक्टर बनना पड़ता है उसको। अगर वो खुश है इस बात से या डिसीजन से तो ठीक है कि चलो ठीक है भाई, उसकी भी इच्छा है डॉक्टर बनने की। जो अगर उसकी इच्छा नहीं है तो माँ बाप ये नहीं कभी कहेंगे कि ठीक है भैया तुम्हें जो बनना है बनो, क्योंकि मुझे मन था डॉक्टर बनने का, मैं डॉक्टर बना, तुम्हें जो इच्छा है तुम वो करो। ये नहीं कहते हैं, ये कहेंगे ये सब जो इतना खड़ा किया वो किसके लिए है, कौन देखेगा ये सब। अरे भैया तुमने बच्चा क्या इसलिए पैदा किया है कि तुम्हारी चाकरी करे, कि कल को तुमने जो खड़ा किया उसको आगे बढ़ाए? अरे क्यों भाई, वो अपना खुद करेगा। वो नहीं कहते हैं कि पूत सपूत तो क्यों धन संचय और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। सुना है ना कि अगर बच्चा केपेबल है तो उसके लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ना धन बचाने की ना उसको सेटल कराने की। जो अगर बच्चा केपेबल नहीं है तो आप कितना भी समेटोगे वो सब फैला के खराब ही कर देगा। तो फिर थोड़ा फ्रीडम, थोड़ा स्पेस, थोड़ा ट्रस्ट बच्चों को देना चाहिए। और जैकी चैन तो जैकी चैन, मैं तो अपने देश की भी बात करती हूँ। उस फैमिली को कैसे भूल जाएं जो इतने ऊपर स्टेटस पे बैठे हुए हैं, मिस्टर बच्चन, अमिताभ बच्चन जी। अब अमिताभ बच्चन का क्या है कि मेरे फेवरेट एक्टर हैं, हमेशा से रहे हैं, हमेशा से, आज से नहीं। और मेरे भाई के भी फेवरेट एक्टर थे, शायद बहुत लोगों के हैं। तो मेरा तो ऐसा है कि मेरी लॉयल्टी तो सिर्फ उनसे नहीं उनकी फैमिली से भी रहती है, कि मतलब उनकी फैमिली में भी जो भी है सब अच्छे ही हैं, जो उनकी फैमिली में जिसने एंट्री मार दी वो भी अच्छी है सब। तो अभिषेक तो इज अगेन मेरे लिए तो बहुत अच्छा है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है अभिषेक भी। लोगों का ये कहना है कि भाई वो उतना अच्छा कभी नहीं कर पाया अमिताभ बच्चन की तरह। अरे यार अमिताभ बच्चन उनको साइड में रखो। मैं तो देखती हूँ कितनी मूवीज़ मैंने अभिषेक की देखी हैं और मुझे लगता है कि वो किसी भी उम्दा कलाकार से कम नहीं है। पर कहीं ये जो स्टार किड्स होते हैं इनका जो कंपैरिजन है उनके फेमस पेरेंट्स से, वही उनको मार डालता है। अब युवा आप देख लो अभिषेक बच्चन की कितनी अच्छी है, कितनी मैं उनकी एक्टिंग, अभिषेक की एक्टिंग देखती हूँ तो मुझे तो लगता है यार ये मतलब कोई शाहरुख से कम है क्या? बिल्कुल भी नहीं। पर किस्मत की बात है शाहरुख कहाँ पहुँच गए और वो नहीं कर पाए।
उस इंडस्ट्री में इतने बड़ी फैमिली को बिलोंग करके भी वो नहीं कर पाया, जबकि कोई कमी नहीं है बंदे में, कोई भी कमी नहीं। लेकिन हैट्स ऑफ टू हिम, जब भी मैं उसका कोई इंटरव्यू, अभिषेक का इंटरव्यू देखती हूँ तो मैंने कई बार बोला भी है, पता नहीं लोग नोटिस करते हैं कि नहीं, मैं हमेशा ये चीज़ नोटिस करती हूँ कि लोग उसको जब फादर से कंपेयर करते हैं उसके, तो वो फादर अमिताभ बच्चन के लिए जितना रिस्पेक्ट लोगों के पास है, शायद उससे ज़्यादा ही, कम तो कहीं से नहीं, अभिषेक के पास खुद है। चूँकि वो अमिताभ बच्चन को इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट देता है कि वो हमेशा ये चीज़ कहीं ना कहीं कॉन्वर्सेशन में ले ही आता है कि जब घंटी बजती है हमारे घर तो दरवाज़ा अमिताभ बच्चन भी खोलते हैं। तो मुझे दूर जाना नहीं पड़ता, ये अभिषेक का कहना है कि उसे दूर जाना नहीं पड़ता देखने के लिए कि वो ही इज़ सच ए ग्रेट मैन, एंड विच इज़ सो गुड। क्योंकि कई बार घरों में जब पेरेंट्स बहुत सक्सेसफुल होते हैं तो बच्चे ये सुन सुन करके कि तुमने क्या अचीव किया, तुमने क्या किया, तुमने क्या कर लिया, सुन सुन के ही ख़त्म हो जाते हैं। उस कंपैरिजन से वो एकदम निस्ते नाबूद हो जाते हैं, जो करना भी हो तो कुछ नहीं कर पाते। तो उस हिसाब से अभिषेक को देखिए तो आई थिंक कुछ क्रेडिट इसमें पेरेंट्स का भी होगा, क्योंकि अमिताभ बच्चन इज होगा ही यार कि ही मस्ट बी अ वेरी 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 गुड पेरेंट कि अभिषेक जैसा लड़का है। लड़की भी कुछ कम नहीं है, पर लड़की की बात तो उतना है नहीं सामने सबके, तो उतना बोल नहीं सकती हूँ। लेकिन अभिषेक को देखिए, उसके इंटरव्यूज सुनिए, ही इज सो इंटेलिजेंट, ही टॉक्स सच सेंसिबल थिंग्स। आज के दिन लोग कहते हैं ना कि अरे ऐश्वर्या ने पता नहीं क्या, ऐश्वर्या को उसने पटा लिया, कि ऐश्वर्या उस घर में जबरदस्ती चली गई है, कि कुछ भी उल जलूल बातें। तो मुझे लगता है कि जो बंदी इतनी इंटेलिजेंट है, जो बंदी इतनी इंटेलिजेंट थी, जो मिस वर्ल्ड का रैंक और दुनिया भर की जानकारी रखती है, तो बेवकूफ़ तो नहीं होगी ना कि उसने अभिषेक को पसंद किया। कुछ तो कारण होगा ना। तो हर चीज़ में क्रेडिट उसको ना दे के किसी और को दे देना तो गलत है। हर बात में ये कहना कि भाई अभिषेक की तो कोई हैसियत नहीं है, बाकी सबकी सारी हैसियत है, उसकी वजह से अभिषेक की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। ऐश्वर्या ने शादी भी जो करी उससे, तो उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं है। मुझे थोड़ी तकलीफ होती है इस बात से, ये सुनकर, ये देखकर। इट्स जस्ट वेरी डिफिकल्ट फॉर किड्स एज वेल। यही कहने का मेरा मतलब है कि हर वक्त बच्चों को कंपेयर नहीं करना चाहिए, ढील देनी चाहिए बच्चों को। कि जो हम लोग हर वक्त उनको ये बताते रहते हैं ना कि ये सही है और वो, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि जो अगर ऑटो वाली का बच्चा आईएएस ऑफिसर बन रहा है तो वाहवाही हो जाती है, पर जो अगर आईएएस ऑफिसर का बच्चा ऑटो वाला बनना चाहे तो बड़ी तकलीफ हो जाती है। क्यों भाई, डिग्निटी ऑफ लेबर कहाँ है? क्यों नहीं चला सकता ऑटो? वो भी तो काम ही है। अब भाई ऑटो चलाना तो ज़रूरी नहीं ना कि एक ही ऑटो, हो सकता है उसके 25 ऑटो चल रहे हों। ही कुड बी अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन इन दैट पर्टिकुलर फील्ड। फिर ऑटो चलाए, फिर बसें चलाए, फिर क्या करे, बिजनेस कहाँ से कहाँ ले जा सकता है। पर अपनी इच्छा से करने की फ्रीडम तो दो बच्चों को। जस्ट बिकॉज आज के दिन अगर हम कुछ बढ़िया कर पाए हैं तो फिर हम सोचें कि मेरे बच्चे उससे ऊपर ही जाएं, तो ज़रूरी नहीं है कि किसी जो, अगेन इट्स अ परसेप्शन थिंग कि हमारे लिए, हमारे परसेप्शन से जो ऑनरेबल वर्क है वो, या जो डिग्निफाइड जॉब्स हैं वो ABCD ही हैं, या डॉक्टर बन जाए, या इंजीनियर बन जाए, या लॉयर बन जाए, या ये बन जाए, या CA बन जाए, या ये बन जाए, या वो बन जाए, बस। तो ये कौन डिसाइड करता है यार कि झाड़ू लगाना? यहाँ हम लोग के इंडियन घरों में, यहाँ ऑस्ट्रेलिया में तो ये भी होता है कि बच्चे पढ़ते नहीं हैं तो माँ बाप पता क्या बोलते हैं कि भैया तुम्हें क्या करना है, वुलवर्ड्स में झाड़ू लगानी है क्या? तो मुझे लगता है कि वुलवर्ड्स में झाड़ू लगाना खराब कहाँ से हो गया, क्यों हो गया बाय द वे खराब? ये देखना ज़रूरी है कि बच्चे को कैसी मेहनत करने की इच्छा है और क्या टैलेंट है उसका, सही में क्या अच्छा लगता है बच्चे को। अब ये नहीं कहूँगी कि बच्चों को पुश ही मत करो, पुश तो करना पड़ता है। कई बार तो बच्चे मैनेज ही नहीं कर पाते टाइम, क्योंकि ये भी सत्य तो ये भी है कि आज के युग में बच्चे थोड़े हम लोगों की तरफ टाइम से थोड़ा तो फोकस खो चुके हैं। कई बार तो उनको आधे टाइम तक पता ही नहीं चलता। तो मैं तो ये भी कहती हूँ, जो अगर नहीं पता चलता क्या करना है तो जो आज पता चल रहा है वो आज कर लो, जो कल पता चले वो कल कर लेना। ऐसा नहीं है कि एक लाइन चुन ली तो चुन ली बस, अब तो जीवन में और तो कुछ कर ही नहीं सकते। अरे भैया आगे चल के लगे कि भाई ये जो लाइन चुनी थी ये गलत है तो कोई बात नहीं, दूसरी लाइन चुन लेना।
इस देश में आए क्यों हैं, इसलिए तो आए हैं कि सब ट्रायल एंड एरर पे कार्यक्रम चालू रखो, है ना, और जीवन चलाते रहो साइड में। तो आज के वीडियो का मेरा मकसद ही यही था, एक ही मकसद इस वीडियो का, कि भाई ये जो हम लोग नाजायज़ प्रेशर बच्चों पे डालते हैं अपने परसेप्शन के हिसाब से कि ये सही है, ये अच्छा है और ये उनके लिए बुरा है, उससे थोड़ा ढील देनी चाहिए। जो अगर ऑटो वाले की लड़की IAS बनती है तो वाह वाह है, तो फिर IAS का बच्चा भी अगर ऑटो चलाता है तो वो भी वाह वाह ही है, उसमें भी वाह वाह में कोई कमी नहीं है। सोचिए, जो अगर मेरे भाई ने वो लाइट्स का बिजनेस कर पाता, अच्छा अभी तो वो है ही नहीं, वो तो कभी भी नहीं रहता है क्योंकि उसकी तो जीवन खत्म ही होना था, पर शायद वो और खुश होता, क्या पता क्या होता। पर वो बहुत यंग एज में बिजनेसमैन हो जाता, क्योंकि उस समय तो वो पढ़ रहा था जब उसने ये फादर से बात करी थी। तो मेरे बच्चों को तो किसी चीज़ की कोई रोक टोक नहीं है। इनफैक्ट कल ही मेरे लड़के ने पूछा, ही इज़ 13, यहाँ 13 में मैकडोनल्ड्स में काम कर सकते हैं और कुछ जगह आई थिंक। तो मुझसे कल ही उसने पूछा कि मम्मा मैं अप्लाई करूँ क्या। मैंने कहा हाँ क्यों नहीं, अगर तुम्हारी इच्छा है तो डेफिनेटली। कहता हाँ मुझे वो अपने आईफोन के लिए पैसे इकट्ठे करने हैं। हमने कहा ज़रूर करो अप्लाई। कहते हैं कितने दिन में काम कर सकता हूँ। हमने कहा वो भी बेटा तुम्हारे ऊपर ही है कि कितना तुम अफोर्ड कर सकते हो काम करने का, कि थकान, क्योंकि वो सॉकर भी खेलता है तो सॉकर है, पढ़ाई है, फिर ट्यूशन्स हैं जो, और उसके अलावा जो भी टाइम है वीकेंड्स में कर सकते हो। वीकेंड में एक दिन सॉकर मैच होता है, दूसरे दिन तो ठीक होता है, तो हफ्ते में 3 से 4 दिन तो वो सॉकर ही खेलता है। तो मैंने कहा वाई नॉट, अगर बच्चा चाहता है तो उसमें गलत क्या है, कोई गलत नहीं है। उसकी इच्छा है तो उसकी इच्छा, तो जिस एज में उसको जो इच्छा हो रही है वो तो उसे करने को मिलना ही चाहिए। और फिर पेरेंट्स का सपोर्ट ये भी बताना बहुत ज़रूरी है, कि हम सोचते हैं ना कि हमारा सपोर्ट का मतलब है कि बच्चे वो करें जो हम चाहते हैं, तो वो गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सपोर्ट का मतलब होता है कि वो कुछ भी करें, हम उनके पीछे खड़े रहें। अगर उन्होंने निश्चय कर लिया है कि उनको XYZ करना है तो उनको उस चीज़ में सपोर्ट करें। अब सपोर्ट का ये मतलब नहीं कि हाँ करो जाके। अगर उन्हें कोई मदद चाहिए उस काम से रिलेटेड, सो सी फॉर एग्जाम्पल मेरे लड़की को ये पता करना हो कि मम्मा मैं कैसे अप्लाई करूँ, तो ये मेरा काम है, क्योंकि वो तो ये नहीं जानेगा ना। तो मैं पता कर सकती हूँ कि भाई वो कहाँ से अप्लाई कर सकता है, तो उसमें हम मदद कर सकते हैं। या रिसर्च वर्क में कि भाई कहाँ से कैसे हम कहाँ और वो काम कर सकता है इस एज में, क्योंकि उसकी इच्छा है। सिमिलरली सपोर्ट का मतलब ये नहीं है कि बस हाँ करो, नहीं ये नहीं। वो तो ये हो गया कि ठीक है तुमने ना नहीं बोला, ऑब्जेक्शन नहीं किया, लेकिन सपोर्ट का मतलब ये भी है कि जिस तरफ वो जा रहे हैं उस तरफ उनकी मदद करें। तो बस ध्यान रखें कि सिर्फ बच्चों को ही नहीं हमारे लिए खुश होना है, या सिर्फ बच्चों को ही नहीं प्रूव करना है कि वो हमारे बच्चे हैं। माँ बाप को भी प्रूव करना पड़ता है कि वो उनके माँ बाप हैं। तो उन्हीं को हमें महसूस नहीं कराना है प्राउड, हमें भी उनको। तो एग्जैक्टली सेम, जैसे कि नहीं बच्चे अगर सामने कुछ गलत काम कर देते हैं तो आपकी नाक नहीं कट जाती, तो हमारी गलत चीज़ों से उनकी भी नाक कटती है। तो फिर ध्यान रखें, है ना, कि हम दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं या एक ही गाड़ी के पहिए हैं। बैलेंस तो करना पड़ेगा हमें भी उन्हें भी। और चूंकि वो छोटे हैं तो हमें ज़्यादा उनको समझ के चलना पड़ेगा। चलिए, तो वो गाना है ना, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने मेरी मंजिल है कहाँ। चलिए फिर आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी और बात, किसी और चर्चा के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए बिंदास बातें। बाय, सी या।